रेडी स्टार्ट। 4 सितंबर से चीन में चौथा विश्व सम्मेलन शुरू हो गया है। यह पिछले 4 साल में इस दौर के हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की अंतिम कड़ी होगी। इससे पहले पर्यावरण पर जनवरी में, मानव अधिकार पर वियना में, जनसंख्या विषय पर काहिरा में और सामाजिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। इस दृष्टि से चीन का यह सम्मेलन खास महत्व का हो जाता है, क्योंकि एक तो पिछले सम्मेलनों में जो विवाद उभर कर सामने आए उन्हें कम करने का यही मौका है। दूसरा, अमीर और गरीब देशों के बीच लेन देन व सौदेबाजी की कोशिश भी सबसे ज़्यादा इसी में रहेगी। मुद्दा चाहे पर्यावरण प्रदूषित करने का हो या विकास के नाम पर संशोधन के दुरुपयोग अथवा अमीर देशों, खासकर अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियों से जिस तरह से आर्थिक मदद के मामले में हाथ खींची, उनकी यह वृत्ति यहाँ भी जारी रहेगी। दूसरी, दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कब्जा बनाना चाहते हैं। तीसरी बात, दूसरी दुनिया के देशों का कहना है कि उनकी बहुत सी समस्याओं, खासतौर से गरीबी के लिए विकसित देश ही जिम्मेदार हैं। इसलिए इसको दूर करने के लिए उन्हें गरीब देशों की आर्थिक मदद देना चाहिए। पर्यावरण को जो नुकसान विकास के नाम पर उन्होंने पहुंचाया है, उसका हर्जाना उनको देना चाहिए। जनसंख्या और सामाजिक सम्मेलन इन्हीं मुद्दों को लेकर एक हद तक नाकाम हुए हैं। अब क्योंकि यह आखिरी सम्मेलन है, इसलिए दोनों पक्षों की कोशिश यह होगी कि वे अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को मनवा सकें। इस कोशिश में हो सकता है कि यह सम्मेलन पिछले कुछ सम्मेलनों से भी ज़्यादा विवादास्पद हो जाए। फिर भी एक हद तक यह अपने आप में कामयाब रहेगा, क्योंकि हर एक सरकार को वहाँ यह बताना होगा कि अगले 10 साल में वह अपने यहाँ की महिलाओं के विकास के लिए क्या करने जा रही हैं। इस दृष्टि से यह ठीक ही कहा जा रहा है कि यह सम्मेलन अगली सदी के मुद्दे तय करेगा। पैराग्राफ चेंज। इस सम्मेलन का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 सम्मेलनों से जहां दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति, उसकी समस्याओं, उसकी ताकत और राष्ट्रीय विकास में उसके महत्वपूर्ण योगदान का एहसास हुआ था और यह तय किया जा सका था कि उसके लिए क्या कुछ किया जाना है। पेजिंग सम्मेलन में आवाज़ उठेगी कि बातें बहुत हो गई, अब कुछ करो। सम्मेलन स्थल से 50 किलोमीटर दूर बैठी गैर सरकारी संगठनों की करीब 20,000 महिलाएं, जहां अपनी अपनी सरकारों की ओर से की जा रही उपेक्षा की ओर दूसरों का ध्यान खींचेंगी, वहीं दूसरी सरकारों की नीतियों के अपने देश पर पड़ने वाले गलत प्रभाव के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगी। अब यह देखना होगा कि विकसित और विकासशील देश की महिलाएं किन किन मुद्दों पर एक हो भी पाती हैं या नहीं। दरअसल दोनों देशों की महिलाओं की समस्या अलग अलग हैं, यह एक स्थापित तथ्य है, पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की एक उपयोगिता यह भी होनी चाहिए कि संबंधित पक्ष एकजुट होकर इन ताकतों के खिलाफ
एक स्वर में बोलें जो उनके वर्गगत हितों को चोट पहुंचाती हों। संयुक्त राष्ट्र की ओर से सरकारी फोरम के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों का फोरम रखने का एक मकसद शायद यही रहा होगा, लेकिन सम्मेलन के आधिकारिक मसौदे पर विचार सरकार ही करती है।